इनके पास ऐसे हथियार मौजूद होते हैं जिनसे वो कई घंटे मुसलसल लड़ाई रख सकते हैं। हमले के बाद मुकामी आबादी में शदीद खौफो हिरास पाया जाता है। अहम चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने अचानक रात के वक्त हमला कर दिया। ऐसे इलाके शिद्दत पसंदों के लिए महफूज ठिकाने साबित होते हैं। चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों ने भरपूर मज़ाहमत की, लेकिन हमला आवरों की तादाद ज्यादा और तैयारी मुकम्मल थी, और देखते ही देखते चेक पोस्ट के इर्द गिर्द मुकम्मल मैदान जंग की कैफियत पैदा हो गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं निम्रा मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान लेंस। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला से मौसूल होने वाली इत्तलात एक बार फिर शदीद तशवीश का बायस बनी हुई है। सिक्योरिटी सूरत हाल गैर मामूली तौर पर कशीदा है और एक बड़े हमले की खबर सामने आई है, जिससे रियासती इदारों को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है। दीर अपर के इलाके शाही कोट में फ्रंटियर कांस्टेबलरी की एक अहम चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने अचानक रात के वक्त हमला कर दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये हमला अचानक और मंसूबाबंदी के तहत किया गया। शिद्दत पसंदों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो जदीद हथियारों से लैस थे। हमले के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज कम 6 एहलकार शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं। बाज़ गैर मुसद्दिका इत्तलात में ये भी कहा जा रहा है कि हमलावर कुछ सिक्योरिटी एहलकारों को अपने साथ भी ले गए हैं, लेकिन ताहाल किसी भी सरकारी इदारे ने इस बात की तस्दीक नहीं की। यानी शाहिदीन के मुताबिक हमले के वक्त इलाके में शदीद अंधेरा था। अचानक फायरिंग की आवाज़ें गूंजने लगी और देखते ही देखते चेक पोस्ट के इर्द गिर्द मुकम्मल मैदान जंग की कैफियत पैदा हो गई। चेक पोस्ट पर पुलिस एहलकारों ने भरपूर मज़ाहमत की, लेकिन हमला आवरों की तादाद ज्यादा और तैयारी मुकम्मल थी। मुकामी ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर चेक पोस्ट पर शिद्दत पसंदों ने कब्जा जमा लिया था, मगर इस दौरान मुकामी अमन, लश्कर और देहातों ने गैर मामूली जुर्रत का मुजाहरा करते हुए मैदान से निकल कर मज़ाहमत की। उन्होंने न सिर्फ शिद्दत पसंदों का मुकाबला किया, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर चेक पोस्ट को वागुजार करवाने में अहम किरदार भी अदा किया। जरा ये भी बताते हैं कि फायरिंग के तवील तबादले के दौरान 8 से 12 शिद्दत पसंद मारे गए, ताहम ये तादाद भी खत्मी नहीं कही जा सकती। इस वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की मजीद नफरी रवाना की गई। FC पुलिस और दीगर इदारों ने इलाके का मुहासरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया, और इस ऑपरेशन के मज़कूरा इलाके जोग्राफियाई तौर पर इंतहाई हसास है, सरहद के करीब वाक़या है, पहाड़ों और जंगलात से घिरा हुआ है। ऐसे इलाके शिद्दत पसंदों के लिए महफूज ठिकाने साबित होते हैं। यही वजह है कि यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती हमेशा से अहम समझी जाती है। हमले के बाद मुकामी आबादी में शदीद खौफो हिरास पाया जाता है। मुतअद्दिद खानदान महफूज मकामात की तरफ नकलो हरकत और नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। इस हमले के कुछ पहलू खास तौर पर काबिले गौर है। अव्वल ये कि शिद्दत पसंद बड़ी तादाद में एक मखसूस हदफ पर मरकूज होकर अचानक हमला करते हैं। दूसरा ये कि इनके पास ऐसे हथियार मौजूद होते हैं जिनसे वो कई घंटे मुसलसल लड़ाई रख सकते हैं। तीसरा ये कि मुकामी लोग अब खुद हथियार उठाकर रियासती इदारों के साथ खड़े हो रहे हैं। ये एक नया रुझान है। इसी तरह इस हमले से पहले भी खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में इस तरह के हमले हो चुके हैं। दीर लोअर, वादी तीरा और डेरा इस्माइल खान समेत कई अजला में वक्तन फवक्तन शिद्दत पसंद सरगर्मियां रिपोर्ट होती रही हैं। एक और हमला वादी तीरा में रिपोर्ट हुआ, जहां एक खुदकश बमबार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के हेडक्वार्टर के मरकजी दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। इस हमले में एक हवलदार शहीद हुआ, जबकि कई एहलकार जख्मी हो गए। इस कार्रवाई की जिम्मेदारी एक शिद्दत पसंद तंजीम ने कबूल कर ली है, जो मुतअद्दिद कालातम ग्रुपों के इत्तेहाद से वजूद में आई है। डेरा इस्माइल खान में भी एक नाकाम हमले की इत्तला जो है वो मौसूल हुई है। वहाँ फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 4 शिद्दत पसंदों को मार गिराया। बदकिस्मती से 2 सिक्योरिटी एहलकार इस झड़प में शहीद हुए। इन हमलों से ये बात वाज़िया होती है कि शिद्दत पसंदों की सरगर्मियां एक मर्तबा फिर मुनज़्ज़म अंदाज में तेज हो रही हैं। वो पहले की तरह गैर मुतवक्के हमलों के साथ साथ मखसूस चेक पोस्ट और इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने की हिकमत अमली अपना रहे हैं। शिद्दत पसंदी की इस लहर का रियासत को संजीदगी से नोटिस लेना होगा। हर वाक़या सिर्फ एक अदद नहीं होता, बल्कि एक पैगाम होता है।
इन हमलों का मकसद ना सिर्फ जानी नुकसान पहुंचाना है बल्कि रियासती रिट को चैलेंज करना भी होता है। हालिया सूरत हाल को एक मस्बत पहलू ये है कि मुकामी लोग भी शिद्दत पसंदों के खिलाफ मैदान में निकल रहे हैं, चाहे वो दीर हो या तीरा। अमन लश्कर और आम शहरी सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़े हैं और अपने इलाकों का दिफा कर रहे हैं। ताहम ये सूरत हाल इस हकीकत की निशानदेही भी करती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस को मजीद वसाइल, तरबियत और ताउन दरकार है। पहाड़ी इलाकों में गुरीला जंग लड़ने के लिए मखसूस टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली की ज़रूरत है और इस पहलू पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी तरफ रियासत को ये भी देखना होगा कि शिद्दत पसंदों को सहूलत फराहम करने वाले मुकामी नेटवर्क्स किस हद तक फ़आल हैं, कौन इनकी मालूमात, पनाह और असलहा फराहम कर रहा है। ये सवाल भी बहुत अहम है कि क्या मौजूदा इंटेलिजेंस नेटवर्क इस काबिल हैं कि ऐसे हमलों की पेशगी इतला दे सके। अगर हमलावर इतनी बड़ी तादाद में भारी हथियारों के साथ एक मखसूस वक्त पर पहुंच सकते हैं तो इनकी नकलो हरकत की बरवक्त निशानदेही क्यों नहीं हो पाती। ये तमाम सवालात रियासती इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है। वक्त का तकाजा ये है कि सिर्फ रद्द अमल की पॉलिसी नहीं बल्कि पेशगी दिफाई हिकमत अमली अपनाई जाए। ये एक मुसलसल बदलती हुई सूरत हाल है। जैसे ही मजीद मुसद्दिका इत्तलात सामने आएंगी इन्हें भी आवाम तक बरवक्त पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए आवाम से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिका खबरों से गुरेज करें, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करें और मुतहिद होकर शिद्दत पसंदी के खिलाफ यकजहती का मुजाहरा करें।